गांव छोड़ब नहीं, हम जंगल छोड़ब नहीं, और माहे माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। हम गांव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, और माहे माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। नमस्कार। आज सृष्टि रक्षा चैनल में मेरे साथ मौजूद हैं झारखंड के लोक संस्कृति के मूर्धन्य कलाकार परम आदरणीय पद्मश्री श्री मधु मंसूरी हंसमुख जी। 74 वर्षीय श्री मधु मंसूरी जी ने 300 से अधिक नागपुरी गीतों की रचना की, उसे गाया और उन गीतों के माध्यम से झारखंड की अस्मिता के लिए, झारखंड की लोक संस्कृति के लिए, झारखंड के जल, जमीन और जंगल को बचाने का संदेश दिया। इनके लिखे हुए एक एक गीत पूरे भारत में झारखंड के लोक संस्कृति के आईना के रूप में परिलक्षित होते हैं। चाहे नॉर्थ ईस्ट के पूर्वोत्तर के 7 राज्य हों या फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल और उड़ीसा हो। कौन नहीं जानता नागपुर कर कोरा, कौन नहीं जानता जंगल नहीं छोड़ब और गांव नहीं छोड़ब। आज मैं नमस्कार करते हुए आदरणीय मधु मंसूरी जी से अपने चैनल के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार चल रही है, इस झारखंड को अलग करने में अपने 74 वर्ष के जीवन में अपने गाना के माध्यम से, अपने क्रांतिकारी उद्बोधन के माध्यम से मधु मंसूरी जी ने एक अलख जगाया। फलस्वरूप अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सन 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड को अलग किया। झारखंड को लड़कर बिहार से अलग लेने वाले चंद गिने चुने लोगों में से एक मधु मंसूरी जी से मैं ये जानना चाहता हूँ कि वर्तमान व्यवस्था के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आपका प्रश्न के मुताबिक हम एक बात आपके बीच में रखता हूँ। 2014 ईस्वी में जब हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने थे, 12-14 महीना के लिए इतना बढ़िया चला रहे थे, तो मैं खुशी से एक गीत गाया था, 14 महीना राज बेमिसाल कौन भाई कौन चलाया, कोई दूसरा नहीं चलाया, हेमंत सोरेन चलाया। चूँकि बहुत अच्छा चलाया तो बोलना ही होगा। द्वितीय बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री, वर्तमान समय जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी झारखंड के, एक लीगल प्रक्रिया के तहत ये मुख्यमंत्री बने हैं। किसी तरह से कोई छल कपट दांव पेश नहीं। और जिस तरह से उन्होंने 2014 में चलाया, आज से कुछ दिन पहले और आज भी बढ़िया चला रहे हैं। लेकिन इतना जो पेपरबाजी हो रहा है, इतना जो आदमी बाजार हाट में बोल रहा है, इसके पीछे तो कुछ राज होगा। ऐसा बात नहीं होगा कि राज नहीं होगा। इनको कुछ लोग कमाऊ खाऊ लोग या माफिया लोग, तरह तरह के माफिया हैं, चाहे खाद्य निगम के माफिया हैं, चाहे कृषि विभाग के माफिया हैं। इस तरह से बहुत सारे लोग होंगे, तो इनको डिस्टर्ब करता होगा, जिसके कारण पेपर मीडिया वगैरह वगैरह में कुछ बातें आ रहे हैं। और हो सकता है पर्दे के अंदर जिसको हम नहीं जानते हैं, इनका भी कुछ लोभ लालच होगा। क्या आप इनके गतिविधि से संतुष्ट हैं या नहीं हैं? अगर राज्य में इस तरह के प्रचार हो पेपर मीडिया वगैरह वगैरह के माध्यम से कि इन्होंने फलाने चीज़ में ऐसा किया, इन्होंने फलाने चीज़ में ज़मीन जगह में इन्होंने इतना ज़मीन लिया, ऐसा लोग बोल रहा है। बाबूलाल मरांडी जी बोल दिए कल परसों हाल के दिन में कि बसंत सोरेन जब तक 1 करोड़ रुपया डेली नहीं कमाते हैं, इनको चैन नहीं आता है। ऐसा उनको बोलने के लिए ये औकात नहीं हो सकता है। अगर बोले तो वो अपना प्रमाणित कर सकते हैं। ये सब बात जो फैल रहा है
ये राज्य के हित में अच्छा नहीं है। क्यों खामोश हैं हेमंत जी इतने आरोप के बाद? आपको क्या लगता है? क्योंकि कोई भी बात तो आपसे छुपी हुई नहीं है। किस परिस्थिति में लोग खामोश हो जाता है, किस परिस्थिति में लोग खामोश हो जाता है, जायज़ नाजायज़ बोलने के लिए मुंह नहीं खोलता है, उसके पीछे क्या राज है, वो तो राज चलाने वाले। यदि मैं आप पे उंगली उठाता हूँ तो आपके दामन में यदि दाग है तभी उंगली उठा रहा हूँ, और अगर दाग नहीं है तो आप खामोश क्यों हैं? हाँ, स्वाभाविक है। आपकी खामोशी क्या बताती है कि कोई ना कोई कमी है आपके अंदर? निश्चय। वर्तमान व्यवस्था में आप जैसे लोक कलाकार, और आपको मैं लोक कलाकार से अधिक ये मानता हूँ कि झारखंड को अलग करने वाले फाइटर हैं आप। क्या आपको वो सम्मान मिला? आपका सपना 2000 ईस्वी में झारखंड बनने के पहले जो था वो सपना क्या आपका पूरा हुआ? मैं इस संदर्भ में थोड़ा बड़ा बात, बड़ा मने थोड़ा लंबी बात कर रहा हूँ। मैं 2 अगस्त 1956 ईस्वी को अपना घर से सांस्कृतिक विकास के नाम पर निकला, 2 अगस्त 1956, और हमारे छोटा नागपुर महाराजा चिंतामणि शरणनाथ साधु हमसे खुशी होकर 10 रुपया पुरस्कार दिए थे। और वह दिन था रातू प्रखंड कार्यालय का शिलान्यास, छोटा नागपुर महाराजा चिंतामणि 66 वर्ष पूर्व। हाँ, 66 वर्ष पूर्व। और 10 दिसंबर 1960 ईस्वी को हम झारखंड आंदोलन का पहला गीत खूंटी का नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक में गाए थे। तब मेरा उम्र 12 साल था। वो गीत क्या था? और मुझको वहाँ तक ले जाने वाला व्यक्ति लाल रणविजयनाथ सहदेव थे। वो भी एक झारखंड के आंदोलनकारी प्रमुख आंदोलन। बेशक झारखंड पार्टी के वो महासचिव थे। तो वो गीत क्या था जो आपने गाया 60 ईस्वी में? हाँ, वो गीत मैं गाया था। पहले रहली दादा, पहले रहली दादा, गोरा के धांगरवा, धना धर्म डगा मागा, आबे ही साहेबक पानी भरवा, धना धर्म डगा मागा, आबे ही साहेबक पानी भरवा। बहुत अच्छा। आपने हाल में एक गीत लिखा है, जंगल नहीं छोड़ा, गांव नहीं छोड़ा। हाँ। उसको 2 लाइन गा के उसके लिखने के पीछे आपके मन में क्या भावना है उसे बताइए। मुझे लगता है झारखंड के पर्यावरण की रक्षा के लिए उससे बड़ा संदेश और कुछ नहीं हो सकता है। लोग ऐसा कहता है जी। उसकी एक लाइन को हमारे लोगों को सुनाइए। देखिए, इस गीत को हम लोग 2 आदमी तैयार किए हैं। अच्छा। एक फिल्म निर्माता मेघनाथ महतो जी और मैं जी। इस गीत को हम लोग तैयार किए हैं। मेरा एक बात कहना है, उसका पहला पंक्ति। कई एक दृष्टिकोण से हम लोग इस गीत को तैयार किए। अलग राज होने के बाद स्थिति परिस्थिति, जल जंगल जमीन खनिज खजाना की लूट, और झारखंड मूल के लोगों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, उनको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। ज़मीनों की लूट है, जंगलों की अवैध कटाई है, खनिजों की अवैध लूट है। इस तरह से बहुत सारी बात है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस नदी का पानी में हम बचपन में सत्तू सान के खाए थे, आज वह नदी की पानी छूने लायक नहीं है। कौन सी नदी? ये हरमू नदी। वो तो नर्क हो गया। नर्क हो गया। वो तो नाली भी नहीं कह सकते, नर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जंगल नहीं छोड़ा, इसके एक बोल कृपया बताने का। गाँव छोड़ब नहीं, हम जंगल छोड़ब नहीं, और माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। हम गाँव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, और माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं।
बांध बना ले, गांव डुबा ले, कारखाना बना ले, और जंगल काटी खादान कोड़ी सेंचुरी बना ले। तो ये बांध बना ले, गांव डुबा ले, कारखाना बना ले, और जंगल काटी खादान कोड़ी सेंचुरी बना ले। जल जंगल जमीन छोड़ हम इन कहाँ कहाँ जाए, विकास के भगवान बता दो कैसे जान बचाएं। से ले गाँव छोड़ बनाही, हम जंगल छोड़ बनाही, और माए माटी छोड़ बनाही, लड़ाई छोड़ बनाही। क्या आपका ये मकसद आज चरितार्थ होता दिखता है? क्या गांव में आपके लोग सुखी से हैं? जंगल बचा है, नदी बची है? आपका कहना, आपका प्रश्न दुरुस्त है। मैं एक बात का प्रबल दावेदार आम आदमी कहता है, मधु मंसूरी दो चीज़ का प्रबल दावेदार है। गीत जो लिखते हैं उसमें गोपाल का अंश थोड़ा न थोड़ा जरूर रहता है, और गीत जो लिखते हैं उसमें जनमानस और झारखंड की चर्चा थोड़ा न थोड़ा, एक शब्द भी रहता है लेकिन रहता है। मैं आपको बता रहा हूँ आपके प्रथम प्रश्न के मुताबिक, जहाँ मैं बैठा हूँ इस गांव में पुंदाग है, बगल में सिमलिया है, ये गांव गुटवा है, जिला रांची, रातू प्रखंड, रातू प्रखंड है, रातू प्रखंड है। इसके बगल अगल में जितने गांव हैं सभी गांव में जीएम लाइन बंजर पड़ा हुआ था। गैर मजरूआ जमीन। अलग राज होने के पहले लोग झाड़ी काटते थे जलावन के लिए, लोग गाय बैल चलाते थे। लड़का लोग अटरंडम, छोटा साइज का लड़का अलग तो बड़ा साइज का लड़का अलग, फुटबॉल खेलते थे उस ज़मीनों में। ये सारा ज़मीन बैग डेट से हुक्मनामा बन के सब समाप्त हो गया। चाहे सिमलिया हो, पुंदाग हो, चाहे झीरी कमरे हो, कुर्रा हो, कुट्टल टोली हो, तमाम। ये बहुत दुर्भाग्य। क्या आपको लगता है कि झारखंड के गैर मजरूआ जमीन जो आम जनमानस के लिए था उसे माफियाओं ने कब्जा कर लिया, लूट लिया पूरा? तो इस लूट के पीछे सरकारों का भी योगदान रहा होगा। पदाधिकारियों का योगदान है, मंत्री विधायकों का नहीं, पदाधिकारियों का है। इसका निदान क्या है? इसका निदान है सरकार के कान में जब ये जाता है तो सरकार मजबूती से इसका खोज करे, छानबीन करे। कुल मिलाकर आदरणीय मधु मंसूरी जी की बातों से ये लगता है इन लोगों ने झारखंड की लड़ाई में अपना खून पसीना बहाया। 74 वर्षीय श्री मधु मंसूरी जी ने अपने जीवन के अधिकतम समय झारखंड को बिहार से अलग कर एक समृद्धशाली राज्य बनाने का सपना देखा। इनके चेहरे से, इनके भाव से पद्मश्री, जिन्हें मोदी सरकार ने 2021 में राष्ट्रपति जी के हाथों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, आज की व्यवस्था से दुखी मालूम पड़ते हैं। झारखंड की सरकार के लिए, झारखंड की जनता के लिए, देश के सामने आपका अंतिम संदेश क्या है? मेरा संदेश इस बात के लिए है, भारतीय लोगों के लिए, भारतीयों का या झारखंडियों का, कि अभी समय रहते संभल जाइए, लूट होने मत दीजिए, थोड़ा सक्रिय रहिए राष्ट्रीयता के प्रति, मानवता के प्रति, जल जंगल जमीन खनिज खजाना के प्रति, रोजी रोजगार नौकरी चाकरी के प्रति। जब यहाँ की बेटियाँ दिल्ली में बिकता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। कल यहाँ पर ना उग्रवाद का नाम था, न कोई किस्म का लंबा चौड़ा अपराध का नाम था। अब यहाँ पर उग्रवाद तरह तरह का हो रहा है, अच्छे अच्छे नौजवानों पर दाग लग रहा है। क्या दुर्भाग्य है। इस बात को रोकने के लिए हमारे नौजवान और हमारे बुद्धिजीवी सजग हो जाइए, वरना जनता माफ नहीं करेगा। तो ये थे झारखंड के अत्यंत लोकप्रिय जो राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं, मूर्धन्य कलाकार, हम सब के अग्रणी सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख से मैं बिंदु भूषण दुबे आज 29 अप्रैल 2022 को सिमलिया गांव, रातू प्रखंड, जिला रांची, झारखंड से इनको नमस्कार कर
इनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए विदा लेता हूँ। नमस्कार, वंदे मातरम।